लोहारू के ठुकराल पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा रिया चौधरी का भारतीय सांख्यिकी सेवा में चयन होने पर स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। उनके स्कूल पहुंचने पर रिया चौधरी को शानदार जश्न के साथ फूल मालाओं व मेडल से नवाजा गया। रिया के साथ आए हुए अभिभावकों का भी रिया चौधरी के साथ स्वागत किया गया। स्कूल निदेशक नरेश ठुकराल व प्राचार्य सरोज शर्मा ने छात्रों व अभिभावकों को संबोधित किया और विद्यालय परिवार की तरफ से रिया चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय के निदेशक नरेश ठुकराल ने बताया कि रिया चौधरी वर्ष 2016-17 के सत्र में नॉन मेडिकल की प्रतिभाशाली छात्रा रही है। स्कूल को छात्रा से जो उम्मीद थी वो रिया चौधरी ने पूरी कर दी है। इस शानदार सिविल सेवा में चयन होने पर उन्होंने रिया को हार्दिक बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त नेवी, एनडीए, नीट आदि की भी तैयारी करवाई जाती है। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ रिया के परिजन धर्मेंद्र, बबीता, भाई कुणाल, रणधीर, कमला देवी, शशि ठुकराल, प्रधानाचार्य सरोज शर्मा, सुखवंती सहित सभी अध्यापकगण व छात्र छात्राएं मौके पर उपस्थित रहे। स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। स्टैटिस्टिक्स मतलब बेसिकली ज्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि मैथ्स का ही एक सब्जेक्ट है या फिर मैथ्स ही होती है और कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं जब बीएड के एडमिशन के लिए आई थी और मैंने पूछा था कि बीएड में मुझे स्टैटिस्टिक्स से बीएड करनी है, तो उन्होंने बोला कि ये तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अपने एरिया में अभी भी लोग जानते नहीं है सब्जेक्ट को ज्यादा, लेकिन काफी स्कोप है सब्जेक्ट में। अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भी, और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब किसी को करनी है तो उसमें भी काफी अच्छा खासा स्कोप है। ऑन एन एवरेज एनुअली जो है मिनिमम पैकेज 10 लाख तक का इस सब्जेक्ट में जो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट हैं उनका इनिशियल पैकेज 10 लाख का अपना स्टार्ट होता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज मैं ये कहूंगी कि इसी सब्जेक्ट से जा रहा है अभी। और इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो फिगर्स होते हैं मैथ्स में, जैसे कि हम ये क्लेम कर दे रहे हैं कि ठुकराल स्कूल का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूफ यही होगा कि 90% जो बच्चे हैं इस स्कूल के उनका 95% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि जैसे एवरेज स्कूल के बच्चों की हाइट कितनी है, ये कितना है। तो जो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। माँ बाप खर्चा लगाते हैं तो पढ़ाई पर विशेष करके ध्यान दें। उसकी खेल में रुचि है वो खेल पे ध्यान दें, साथ में पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। टीचर्स का, अपने माँ बाप का कहना मानें और पढ़ाई है तो इससे आप बहुत आगे तक जा सकते हो अगर पढ़ाई सही तरीके से करोगे तो। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इस प्रांगण से निकली हुई हमारी रिया लाडली ने जो नाम रोशन किया है हमारे परिवार का, आपके ठुकराल पब्लिक स्कूल का, पीपली गांव का, राजस्थान का, झुंझुनू ज़िले का, इसी तरह से हम चाहते हैं कि ठुकराल स्कूल की जो समस्त स्टाफ है, डायरेक्टर सर सहित लगन, मेहनत और डेडिकेटेड स्टाफ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसी ही हर साल 10-15 रिया निकलें और अपने देश का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करें। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एरिया में अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है। बहुत से लोग यही मान के चलते हैं कि ये मैथ्स के जैसा ही होता है, पर ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस या फिर आर्ट्स से हैं, वो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं। और जैसे मैं जब 12th में थी तो मुझे भी ज़्यादा ऐसे आइडिया नहीं था कि 12th के बाद मुझे अब क्या करना है। ज़्यादा क्लियर नहीं था मेरा माइंड, पर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मुझे ये था कि मैथ्स के साथ साथ मैं और क्या नए सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ सकती हूँ। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने मैथ्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिकली कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, वो ऑप्ट किया था। ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते मेरा स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने अपनी मास्टर्स जो है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से ही की।
उसके बाद मैंने यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। तो इस जर्नी में बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली हैं, जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगी। एक तो जैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा 100% दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ गलतियां रह जाती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा रह गया था जस्ट बाय 3 मार्क्स। तो वैसे देखा जाए तो 3 मार्क्स काफ़ी क्लोज रहता है तुम्हारा फाइनल लिस्ट में रह जाने से, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि अगर इतनी मेहनत करके इतना पास आके तुम रह जाते हो, तो दोबारा अगर इतनी मेहनत से पढ़ोगे तो हो जाएगा इस बार क्लियर। तो खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेरेंट्स का, फैमिली का, टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि जब भी बच्चा आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ करे, तो वो सिर्फ खुद का नाम रोशन नहीं करता है, साथ ही साथ स्कूल का भी नाम होता है। आज यहाँ पे सम्मान समारोह था क्योंकि मेरा जो यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जाम है उसमें सिलेक्शन हुआ है और मेरी ऑल इंडिया 11th रैंक आई है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आज सेलिब्रेशन सेरेमनी थी। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप यहाँ पढ़े हो और आज गेस्ट ओनर की तरफ से बुलाया गया आपको। जब पढ़ के निकलते हैं स्कूल से और फिर आपको एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाता है तो काफी खुशी होती है, क्योंकि बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ते हैं, देखते हैं, बाकी जो अपने टीचर्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं, तो उनकी गाइडेंस और वो जो एक मेहनत करना सिखा देते हैं बचपन से ही, वही चीज है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। और वो अच्छी सीख ही थी कि जो मेरे साथ मेरी प्रिपरेशन जर्नी में रही थी, तो काफी खुशी है। आज स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, बच्चों को भी आपके प्रति जागरूक किया गया है, आपने बताया होगा भी कैसे क्या पढ़ना है, कैसे करना चाहिए। तो आपने नर्सरी से अब तक पढ़ाई की है, तो बच्चों को किस प्रकार से बताना चाहिए? नर्सरी से लेकर मतलब 12th तक मैंने इसी स्कूल से पढ़ाई की थी, तो काफी चेंजेस खुद में भी होते हैं और फिर स्कूल आपको एक अच्छी सही डायरेक्शन दिखाता है। और बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बाकी मेहनत करना खुद के हाथ में होता है। जब तक खुद से कुछ बड़ा सपना देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक बाहर का कुछ भी आपको कोई बोलता रहे तो वो चीज होती नहीं है। तो अपना 100% दो, जो भी काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उस चीज को। तो सर से आप पढ़े हुए हो, आज बराबर में खड़े हो, तो कैसे महसूस करते हो? काफी खुशी हो रही है क्योंकि 12th क्लास में, 10th में भी जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तो बच्चों से ज्यादा कहीं ना कहीं टीचर्स की मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्कूल टाइम में भी पढ़ाते थे, फिर स्कूल के बाद भी जब हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी तो सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब आप पढ़ा करते थे बच्चे कम थे, अब बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? आप लग रहे हो उसकी जरूरत। बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़े सपने देखो। हम मतलब छोटे एरिया से हैं वैसे तो, लेकिन जब किसी चीज को पाने की ठान लेते हो तो वो चीज अपने आप पूरी कायनात उसको लग जाती है आप तक मिलाने में। भगवान कहीं ना कहीं आपको दिशा देता है, अच्छे लोगों से मिलवाता है, और पॉजिटिविटी होनी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेलियर हो जाता है, मतलब पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता है। तो उस चीज को ज्यादा नेगेटिवली इतना नहीं लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अपने आसपास अपने जो आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, ऐसे लोगों से सराउंडेड रहो। शुक्रा स्कूल में पढ़े हो, परिवार भी आपके साथ रहा है, तो आप किनको श्रेय देना चाहेंगे इसके बारे में? श्रेय मतलब जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी लोग आपके साथ बचपन से लेके बड़े होने तक रहते हैं, सभी चीजों उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। स्कूल का मेजर कंट्रीब्यूशन इसलिए रहता है क्योंकि बचपन में जब किसी चीज की नींव रखी जाती है तो उसी पे डिपेंड करता है कि आगे चल के लाइफ टाइम कैसे रहने वाला है। तो मेरी नींव काफी अच्छी रखी गई थी। ठुकराल स्कूल, अब भी कोई पूछता है कि कहाँ से पढ़े हो तो मुझे काफी प्राउड होता है बताते हुए कि मैं ठुकराल स्कूल की एक स्टूडेंट रही हूँ। रिया चौधरी आईएसएस में सिलेक्ट हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? सबसे पहले तो मैं बिटिया का और बिटिया के परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे और अपने आदर्श के दम पे और सहयोग लेके बहुत आगे बढ़ी है। आज उसका 11वां भारत रैंक आके और आईएएस में सिलेक्शन होना यूपीएससी में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनके परिवार को बधाई देना चाहूंगा। और इन्होंने आज, हमने गुड़िया का सम्मान समारोह रखा था, आज इन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया और विद्यालय का जो बचपन था वो याद किया, और परिवार ने बहुत सराहना
की ठुकराल पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिटिया भी इस बारे में काफी खुश है और आज पूरा स्टाफ हमारे बधाई का पात्र है कि उन्होंने इन जैसे बच्चों को आगे बढ़ा के और अच्छे मुकाम पे लाने का मौका दिया। और हम ये चाहेंगे कि आज इस गुड़िया से जो इन्होंने गुड़िया को बताया, ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ चढ़ के भाग ले और बड़े मुकाम पे पहुंचे और हम हर बच्चे का मान सम्मान करने का मौका हमें मिले। आज उनके परिवार के सदस्य साथ में आए हैं, रिश्तेदार भी साथ में आए हैं, तो सर कैसा फील कर रहे हो आप, खुद कैसा फील कर रहे हो उसके बारे में? देखिए, आज पूरा परिवार ठुकराल पब्लिक स्कूल के पास यहाँ पहुंच के मान सम्मान के लिए आया है और वो मान सम्मान तब होता है जब उनके दिल में किसी के प्रति प्यार होता है। आज ठुकराल पब्लिक स्कूल के प्रति उनको बचपन से ही बहुत अच्छा लगाव था और हमें भी इनके परिवार से बहुत अच्छा लगाव रहा है। और जो बच्चा मुकाम पे पहुंचता है और अपनी सीढ़ी पूरी कर लेता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो आज परिवार के यहाँ आने पे और रिया चौधरी के सिलेक्शन होने पे हमारा पूरा ठुकराल पब्लिक स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत गर्व महसूस कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आपकी बेटी जो है आईएसएस में सिलेक्ट हुई है, स्कूल में सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, कैसा लगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत खुशी है, बहुत प्राउड है। तो एक ग्रामीण परिवेश से बच्चा निकल के कोई ऊंची पोस्ट पे जाता है तो सभी को बड़े सपने देखने चाहिए और उनके लिए कड़ी मेहनत और लगन अपने माँ बाप, अपने गुरुजी या टीचर्स जो भी हैं होमवर्क देते हैं उनको करना चाहिए और अभिभावकों को भी लड़कियों को विशेषकर आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ाई लिखाई में पीछे न रखें। लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है आज की बच्चियां। अगर इनको आप साथ दोगे तो जरूर अपना और क्षेत्र का आपका नाम रोशन करें। पापा के लिए बेटियां जो है खास होती है, तो आज आपकी बेटी सिलेक्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाप बेटे का प्यार अलग ही होता है और बाप की सबसे ज्यादा चिंता भी बेटी ही करती है। लेकिन आज बेटी ने किया है, इतने मेहनत, कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुंची है, मुझे बहुत खुशी है। और इसको देख के और भी बेटियां मतलब प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें तो आगे तक जा सकती हैं। आज ठुकराल स्कूल में आपकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ी है, अभी आईएसएस में सिलेक्ट हुई है, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, काफी बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विशेषकर ठुकराल स्कूल के और डायरेक्टर साहब, इनके स्कूल स्टाफ, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साथ साथ और रिया के साथ साथ इन्होंने भी कड़ी मेहनत कराई है बच्चों को। नाइट क्लास भी ये लगाते थे हॉस्टल में। एग्जामिनेशन के टाइम 1 महीने 2 महीने का मतलब कोई परमानेंट हॉस्टल में नहीं रहता था, उसको भी एग्जामिनेशन के टाइम हॉस्टल में रखते थे। इसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं था। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके साथ ठुकराल स्कूल का स्टाफ खड़ा है आज भी। और कड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद जी। उनके भाई है, ये भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो कैसा लगता है अब आज आपका और आपकी बहन का यहाँ पे जो सम्मान समारोह किया गया है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मेरे को आज कि जिस स्कूल में हम पढ़े हैं उस स्कूल की मेरी बहन आज गेस्ट ऑफ ऑनर है। और मैं बस मेरी बहन से ये सीख रहा हूँ कि जिस भी चीज़ में तुम कर रहे हो, भले ही एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, तुम अपना पूरा 100% पूरा फोकस उसी एक चीज़ में दे दो, तुम जरूर कुछ ना कुछ सक्सेस में जरूर मिलेगी। तो आप यहाँ पढ़े हुए हो और तैयारी भी कर रहे हो, तो सर साथ में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सर को? सर को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत थैंक यू। पूरा इन्होंने जितना सपोर्ट हो सकता था, भले ही तुम्हें क्लासेस के बाद में, छुट्टी होने के बाद में कुछ डाउट है तो तुम आ सकते हो। रात को तुम्हें अगर यहाँ पे रुकना है, भले ही तुम हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, तुम यहाँ पे रह के तैयारी कर सकते हो। कोई भी डाउट कुछ भी है तुम्हें तो तुम टीचर से सोल्व कर सकते हो। टीचर्स भी यहाँ पे 24/7 मिलेंगे। कैसा लगा आपको यहाँ जो आपका सम्मान किया गया है, मान सम्मान किया गया है, डीजे के साथ, बाजे के साथ किया गया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। गेस्ट ऑफ ऑनर भी एक को मिला है, बहुत प्राउड फील हो रहा है।